हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिंकर एंड लोडर सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिंकर एंड लोडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, लिंकर क्या करता है, ये अलग अलग फाइल्स, ब्लॉक्स, डेटा ब्लॉक्स को लिंक करता है। और लोडर क्या करता है, लिंक की हुई फाइल को जो है आगे की तरफ मेमोरी में या सीपीयू में लोड करने का काम करता है। ठीक है, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना होता नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। एक डायग्राम आप देखिए, डायग्राम आपको काफी सिंपल वे में समझाएगा कि किस तरह से अगर हम देखें, सबसे पहले हमारा सोर्स कोड आया, वो कंपाइल हुआ, अब उसका ऑब्जेक्ट कोड बन गया है। ये ऑब्जेक्ट कोड आया भी लिंकर के पास। तो लिंकर ने देखा कि ऑब्जेक्ट कोड को और क्या क्या एडिशनल फाइल्स, अलग एडिशनल रिसोर्स चाहिए, वो इसने लिंक किए, इन दोनों को कंबाइन करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई एंड देन एग्जीक्यूटेबल फाइल भेजी लोडर के पास। लोडर जो है इसको मेमोरी में लोड करने का काम करेगा। तो लिंकर और लोडर की इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ जाइए कि कैसे दोनों जो है एक अनकंप्लीट डेटा को कंप्लीट करके आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें लिंकर की, ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि कंपाइल्ड और असेंबल्ड प्रोग्राम को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है एंड उन्हें रिसोर्स एलोकेशन का काम करता है। इसको लिंक एडिटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लिंकर ये क्या करता है कि अलग अलग प्रोग्राम मॉड्यूल्स जो होते हैं, हमारा कोई डेटा जो है सेकेंडरी मेमोरी में रखा है, कोई डेटा मेन मेमोरी में रखा है। ठीक है, कोई प्रोग्राम का कोई डेटा कहाँ रखा हुआ है, कोई रिसोर्स कहाँ एलोकेट किया हुआ है, इन सब को लिंक करने का, लिंक जनरेट करके उन सबको लिंक करता है। ठीक है, उन सबको एक कॉमन यूनिट में बदलता है। ठीक है, इसलिए इसको लिंक एडिटर भी बोलते हैं। तो जैसे सपोज आपने 2+2 का प्रोग्राम जो है वो आपने दिया कि भाई मुझे 2+2 ऐड करके दिखाओ, तो आपने तो इनपुट दिया है, तो इनपुट दिया, इनपुट कमांड फाइल एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, उसका जो है ऑपरेशन जनरेट हुआ, देन उससे एक इंस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद में अब देखा कि भाई ये कौन सी लैंग्वेज से 2+2 का प्रोग्राम आया है, उस लैंग्वेज का जो है मॉड्यूल लोड किया। ठीक है, देन अब उसके अंदर वैल्यू पास करी आपने 2, तो मेन मेमोरी में कहाँ 2 लिखा हुआ है, तो वहां नहीं है, तो सेकेंडरी मेमोरी में गए, वहां से 2 लेकर के आए, उसको एक्सेप्ट किया और यूजर डिफाइन वैल्यू और सिस्टम जनरेटेड वैल्यू को मैच किया, फिर दोनों को कंबाइंड किया, देन ऑपरेशन लिया एडिशन का, तो एडिशन का प्रोग्राम लोड किया, उसके लिए एडिशनल कोई रिसोर्स चाहिए तो वो लिए, उन सबको कंबाइंड किया। ठीक है, एंड देन इस सारे बंच को देन फिर आगे फॉरवर्ड किया, इसलिए इसको लिंक एडिटर बोलते हैं। ठीक है, यानी ऑल ओवर आपके सिस्टम में जहां जहां से भी जो भी रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, मेमोरी में से कोई डेटा लाना, कोई फाइल लानी है, कोई भी सब रूटीन या कोई भी रूटीन के फोल्डर्स, ठीक है, A to Z सबको ये लिंक करके अरेंज कर देता है। सबसे कमाल की बात ये, इसका मतलब नहीं कि सबको एक जगह ले आएगा, ये लिंक कर लेता है, सब कंबाइंड एक कॉमन जो एप्लीकेशन की तरफ वर्क करने लग जाएंगे अपनी अपनी जगह से ही। हाँ, सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा है उसको मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती किसी भी चीज का। ठीक है, और अगर इसके आउटपुट जो है वो भी लोड मॉड्यूल के अंदर आ जाता है। इसका जो आउटपुट होता है वो एक लोड मॉड्यूल होता है, यानी कि लोडर को भेजने वाला मॉड्यूल। ये देखिए, ये कंप्लीट करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है जो लोडर को भेजी जाती है, इसलिए इसको लोड मॉड्यूल बोलते हैं, जो आउटपुट जो इसका जनरेट होता है। ठीक है, जो डायरेक्टली भेजा जाएगा लोडर को, लोडर इसको सीधा एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में अपलोड कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ने बता दिया, कंबाइन ऑल द पीसेस ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के जितने भी पार्ट्स अलग अलग जगह पे सेव है उन सबको लिंक करके कंबाइन करने का काम करता है। ठीक है, फिगर आउट अ न्यू मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑल द पीसेस फिट टुगेदर। देखिए, सबको अगर सेकेंडरी मेमोरी में से कोई भी पीस लेकर के आया है, उन सबको मेन मेमोरी में ये वर्चुअल कॉपी की तरह स्टोर करेगा, तो मेन मेमोरी में भी जो है इसको वहां पे इनको मेमोरी सेक्शन देना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, तो ये चीज भी यही मैनेज करता है। ठीक है, टच अप एड्रेसेस सो दैट द प्रोग्राम कैन रन अंडर द न्यू मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। टच अप द एड्रेसेस का मतलब क्या होता है कि सब जगह से जहां से डेटा आया है उन सबको मर्ज करके एक नया प्रोग्राम बना, इसका एड्रेस जनरेट हुआ, प्लस इसको जिस मेमोरी ब्लॉक पे डाला वहां का एड्रेस जनरेट हुआ, प्लस को जहां भेजना है वहां का एड्रेस जनरेट हुआ। तो ये एड्रेसेस को मेंटेन करता है ताकि लिंकर जो लिंक्ड फाइल है, जो लोड मॉड्यूल है, आउटपुट जो है वो प्रॉपर तरीके से लोडर तक ही पहुंचे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिंकर दो तरह के होते हैं, लिंकेज एडिटर एंड डायनेमिक लिंकर। बहुत ही सिंपल है। लिंकर एडिटर क्या करता है, ये एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले ही प्रोग्राम के सारे मॉड्यूल्स को जो है लिंक कर देता है, सारे रिसोर्सेज को लिंक कर देता है, सारे डेटा फाइल्स, सारे रूटीन, सारे प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस सबको पहले ही ये लिंक कर देता है, देन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाता है। डायनेमिक लिंकर जो होता है, ये एग्जीक्यूशन के बीच में रन टाइम पे भी अगर कोई चीज लिंक करनी पड़ गई, ठीक है, कोई नया मेमोरी स्पेस एलोकेट करना पड़ गया, ठीक है, या कोई भी रिसोर्सेज का लिंक लेना पड़ गया, कोई डाटा फाइल लानी पड़ गई, तो ये डायनेमिक लिंकिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो दो टाइप के लिंकर होते हैं, लिंकेज एडिटर एंड डायनेमिक लिंकर। नेक्स्ट की बात करें तो लोडर।
लोडर जो ये भी एक मेन कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये बिल्कुल इंश्योर करता है कि जितने भी प्रोग्राम्स लाइब्रेरी लोड हुए हैं ये सभी जो है प्रोग्राम के टाइम पे एग्जिस्ट करे, मेन मेमोरी में ये मौजूद रहे, प्लस लिंकर से जो भी लोड मॉड्यूल आया है वो भी यूं जो है फॉरवर्ड हो आगे की तरफ। ठीक है, अब ये जितने भी लाइब्रेरी जो प्रोग्राम है इनको मेन मेमोरी में लोड करके रखता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बताया था हर एक डेटा एक्चुअली में सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, मेन मेमोरी में कुछ स्टोर नहीं रहता। तो जब भी एग्जीक्यूशन किया जाता है तो हर बार सेकेंडरी मेमोरी से डेटा मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, ये काम लोडर करता है। लोडिंग में क्या क्या शामिल है? इट इन्वॉल्व्स reading the contents of the executable file that contain the instruction of the program and then doing other preparatory task data required in order to prepare the executable or for running, all of which task anywhere from a few seconds to minute depending on the size of the program that needs to run। देखिए शॉर्ट कर देता हूँ। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो आई है उसके अंदर जो प्रोग्राम्स है उसका सारा डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज का डेटा, सारे इंस्ट्रक्शंस का डेटा, ठीक है, कमांड्स का डेटा, ये सब कुछ कंप्लीट करके लिंकर से सब अरेंज करवा करके सब कुछ कंप्लीट लोड करेगा ये आपके प्रोसेसर के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर सीपीयू को फॉरवर्ड करेगा ताकि इनका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो सके। तो ये काम करता है लोडर। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोडर 4 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट लोडर, रीलोकेटिंग लोडर, डायरेक्ट लिंकिंग लोडर एंड बूटस्ट्रैप जो है लोडर भी है। ठीक है, तो अब अगर बात करें एब्सोल्यूट लोडर की, ठीक है, एब्सोल्यूट लोडर जो होता है ये एक्चुअली में बिल्कुल जैसे कि ऐसा समझ लीजिए कि कंप्लीट एग्जीक्यूशन के पहले सब कुछ कंप्लीट करके उसका लोड मॉड्यूल क्रिएट करके ये इसको फॉरवर्ड करता है, ये होता है एब्सोल्यूट। इसमें कोई भी चांस ही नहीं होता कि किसी भी तरह का एरर जनरेट होगा, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ पहले ही लोड कर दिया जाएगा, देन सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया जाएगा। रिलोकेटिंग लोडर्स का जो काम होता है वो एक्चुअली में मेमोरी स्पेसेस को रिलोकेशन करने का काम करते हैं। डेटा एग्जीक्यूट हो गया तो उसको कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा, वो रिलोकेशन, प्लस अगर जो भी डेटा फाइल्स इसने मंगाई है एग्जीक्यूशन टाइम पे या प्रोसेसिंग प्रोग्राम फाइल जो कुछ भी, उनको भी तो मेन मेमोरी में जो है मेमोरी स्पेस एलोकेट करना होगा, तो ये रिलोकेटिंग लोडर्स ये काम करते हैं। डायरेक्ट लिंकिंग लोडर्स का काम क्या होता है कि भाई अगर डायनेमिक रन टाइम पे कोई भी ऐसे रिसोर्स या किसी भी प्रोग्राम की जरूरत पड़ी या किसी डेटा की जरूरत पड़ी तो उसको डायनेमिक लिंकिंग के थ्रू जो है लोडर से कनेक्ट करके आगे फॉरवर्ड किया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिंकिंग लोडर बोलते हैं। और लास्ट है हमारा बूटस्ट्रैप लोडर्स। बूटस्ट्रैप लोडर्स एक्चुअली में प्रोग्राम का जो डेटा है जो प्रोसेस होने के लिए गया है उसको लोड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये होते हैं 4 टाइप के हमारे लोडर्स। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वैलिडेट द प्रोग्राम फॉर मेमोरी रिक्वायरमेंट, परमिशंस एक्सेट्रा। जितना भी प्रोग्राम जो भी डेटा आया है सब प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन सब मिला जुला जितना भी आया है लिंकर से, उनको कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसे मेमोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट करना, परमिशन देना एग्जीक्यूशन के लिए, ये सब जितनी भी नेसेसरी फाइल्स हैं उनको कॉपी करना जो कि चाहिएंगी एग्जीक्यूशन टाइम पे, उनको जो है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ला करके कॉपी करना, ये काम भी इसी का रहता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो हैं जो कि स्टैक में मौजूद हैं उन सबको कॉपी करके ये फॉरवर्ड करेगा प्रोसेसिंग के लिए। ना व्हाट इज स्टैक? एक टेम्परेरी वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि कमांड जो हमारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। ठीक है, लिंक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम एंड लिंक एनी अदर रिक्वायर्ड लाइब्रेरी। प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी सबको मर्ज करके कॉमन जो प्रोग्राम बना है वो स्टार्ट कहां से होगा उस जगह के पॉइंट को लेकर के होल्ड करके रखता है और उस लिंक को फॉरवर्ड करता है सीपीयू को एज अ थ्रेड की तरह से, एंड देन सीपीयू उसको अपनी तरफ फेच करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। साथ के साथ उस प्रोग्राम से जितने भी अदर रिक्वायर्ड लाइब्रेरी उन सब के साथ भी लिंक जो है जुड़े रहेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करता है। व्हाट आर रजिस्टर्स? ये सीपीयू के मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जो कि बिट टाइप स्टोरेज ले सकते हैं, तो इनको ये इनिशिएट करता है यानी इनके अंदर ये सारा डेटा जो है फॉरवर्ड करना लोड करना शुरू करता है। इसके अलावा जंप टू द प्रोग्राम स्टार्टिंग पॉइंट इन मेमोरी। जब जो भी प्रोग्राम इसको मतलब जैसे कोई भी मल्टीपल प्रोग्राम्स को इसने पॉइंट्स ले रखे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लेकर होल्ड करके एक एक करके सीपीयू को दे रहा है, तो जैसे सीपीयू ने किसी भी नेक्स्ट प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो ये मेन मेमोरी में जहां पे भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां जंप करेगा, देन वहां से सारा डेटा जो है फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है ये प्रोसेसर की तरफ। ठीक है, अब दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें लिंकर और लोडर की। लिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को जो कुछ भी है असेंबलर कंपाइलर सबसे जो भी कोड जनरेट होगा है उन सबको सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में लिंक करता है। लोडर एक जो है वाइटल कंपोनेंट है, क्या करता है कि जो कुछ भी लिंकर ने लोड मॉड्यूल तैयार किया है उसको लोड करता है। इसके अलावा मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से भी अगर कोई रिक्वायरमेंट सीपीयू को है तो उनको भी ले जाकर उसको फॉरवर्ड करता है, लोड करके देता है। फिर से लिंकर की बात करें, ठीक है, इट यूजेस एन इनपुट ऑफ ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस बाय द असेंबलर एंड कंपाइलर। असेंबलर एंड कंपाइलर जो भी ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एज ए इनपुट लेता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। लोडर क्या करता है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को एज ए इनपुट लेता है जो लिंकर ने जनरेट करके दिए, देन इसको आगे मेन मेमोरी सीपीयू को फॉरवर्ड करता है।
फिर से लिंकर की बात करें तो फोरमोस्ट पर्पस ऑफ लिंकर इज टू प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर लिंकर का एक्चुअली अगर डायरेक्ट हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करें तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स प्रोड्यूस करना, यानी सब कुछ डेटा अरेंज करके उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये इसका मेन काम है। लोडर का मेन काम क्या है कि जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आई है उनको मेमोरी में लोड करना है, सीपीयू तक फॉरवर्ड करना है। लिंकर इज यूज्ड टू ज्वाइन ऑल द मॉड्यूल्स। लिंकर का मेन काम सारे मॉड्यूल्स को ज्वाइन करना है। लोडर का मेन काम होता है जो मॉड्यूल वही एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो आई है इनको एलोकेट करना, एड्रेस एंड देन इनको मेमोरी में एस्टेब्लिश करवाना। ठीक है, लिंकर की बात करें, इट इज अकाउंटेबल फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम स्पेस। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम का जो स्पेस है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उन सबको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंकर की रहेगी, क्योंकि ये सबको लिंक कर रहा है। ठीक है, और अगर लोडर की बात करें तो ये जो है जितने भी रेफरेंसेस यानी कुल मिलाकर के उस प्रोग्राम को जो कुछ भी चाहिए उन सब रिसोर्सेज को जो है लोड करने का काम मेमोरी में लोडर का रहता है। तो ये है लिंकर और लोडर का बीच का बेसिक डिफरेंस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको लिंकर एंड लोडर का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है या कोई कमेंट कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। हमारे इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।